हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव आगे चलो कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जी अभी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे जी गुरु जी कृपया सब म्यूट कीजिए। गुरु जी कट रही है, फिर कट रही है गुरु जी। आवाज कट रही है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अब ठीक है गुरु जी। ओके, तो आज एकादशी का सत्र है। तो सबसे पहले हम एकादशी महात्मा को बताते हैं और फिर हम देखते हैं कैसे क्या करना है। गुरु जी अनाउंसमेंट करनी है। हाँ जी कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। चलो प्रणाम गुरु जी। गुरु जी काजल शर्मा माता जी की तबीयत खराब है और ठीक से माला भी नहीं कर पा रही हैं। आप उनके और समस्त भक्त परिवारों के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, परम आदरणीय और पूज्य गुरुदेव के चरणों और समस्त भक्तों के चरणों में सभी भक्त परिवारों के लिए और काजल शर्मा माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा राम हरे प्रणाम हरे भगवान कृष्णा गुरु जी दंडवत सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। के चरणों में प्रणाम। सभी को हरे कृष्ण आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी माता जी। जी, तो हम एकादशी महात्म्य आपको बताते हैं। तो आज एकादशी, काफी भक्त आए थे आज सुबह जप करने के लिए। तो सुबह से नेटवर्क नहीं था हमारे पास, 5-5:30 बजे नेटवर्क आया, फिर मैं ज्वाइन हो गया। ठीक, तो आज जी, तो और एक आज बहुत बड़ा विशेष दिन भी है कि आज भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव है या तिरोभाव है? आविर्भाव है। आविर्भाव है गुरु जी आविर्भाव तिथि है। जी। तो आज उनका आविर्भाव तिथि है, तो हमारे लिए तो बहुत ही पावन दिन है और इसके लिए 12 बजे तक उपवास भी है। तो आप में से कितने लोगों ने 12 बजे तक उपवास रखा है भक्तिनाथ ठाकुर जी के आविर्भाव के दिन? निर्जला उपवास 12 बजे तक जी, सबने रखा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सबको परिचित होगा, नहीं होगा? गुरु जी कल दिखा रहा है यहाँ कैलेंडर में, तो 27 तारीख को। अच्छा, 27 तारीख को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो सब लोग आज ही मना रहे हैं। जी गुरु जी, वैष्णव पंजिका में भी लिखा है। हाँ? जी। तो जी, तो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो यहाँ पर तो वैष्णव कैलेंडर में भी 26 तारीख को ही बता रहा था, 26 मतलब आज ही। और आज वामन द्वादशी भी है कुछ, तो उसका भी उपवास रहता है 12 बजे तक। तो दोपहर में हम आपको वामन अवतार की कथा बताते हैं। और आज हम एकादशी महात्म्य होने के पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हमारे आचार्य हैं, आचार्यों के ही हम पद चिन्हों पर चलते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा हम नहीं हो सकते, क्योंकि आचार्य ही हमारे मार्गदर्शक हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर है, इन्होंने ही इस हरे कृष्ण जो मूवमेंट है इसको पुनर्जागृत किया। 1900 सदी में, 1819 उससे पहले चैतन्य महाप्रभु जाने के पश्चात भी काफी गैप हो गया। वैष्णव धर्म का वापस से डिग्रेडेशन होने लगा और काफी अपसंप्रदाय आ गए, है ना। बहुत अपसंप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु जाने के पश्चात। जो लोग आज भी, अगर आप मायापुर भी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, तो हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसे राधे श्याम, ऐसे कुछ मंत्र है, गौर निताई राधे श्याम, सुना होगा आपने, कुछ लोग गाते भी है मायापुर में, है ना। हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर राधे श्याम। तो ऐसे तो बहुत ऐसे है। उसको शिला प्रभुपाद स्वयं लिखते हैं तात्पर्यों में कि ऐसे बहुत सारे जो अपसंप्रदाय कहते हैं उसको, मतलब लगता है कि वही तरीके से, लेकिन वह अपसंप्रदाय है। तो हमारा एक सौभाग्य है कि एटलीस्ट हम शिला प्रभुपाद जी की कृपा से जान पा रहे हैं कि अपसंप्रदाय क्या है, संप्रदाय क्या है ना। पूरे बंगाल है उसी से भरा हुआ है। अगर आप बंगाल, उड़ीसा और अन्य कई जगह पर, उड़ीसा में तो मैं गया था, तो मुझे तो वहाँ के लोग तो मांस भी खाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलते हैं और रास्ते पर संकीर्तन करके वह लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं उड़ीसा में। तो ये सब अपराध है। तो ऐसा ये हमें आचार्यों ने पढ़ाया नहीं है। तो इसलिए हमें
आचार्यों की जीवनी को हमको समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जाने के पश्चात जो 6 गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, है ना, इन्होंने इस जो चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है इसको उठा के रखा। तो इसके बारे में हम एकादशी महात्म्य के पश्चात और आपको विस्तार से बताएंगे। काफी बार हमने चर्चा की, लेकिन हम जिस संप्रदाय को समर्पित हुए हैं उस संप्रदाय के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि हम बस केवल आएंगे, जपा करेंगे और कीर्तन करेंगे, प्रसाद खाएंगे और बस नहीं। हमें अपने पूर्व आचार्यों की सब पता होना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने समर्पण दिखाया, ताकि मैं भी अपने जीवन में कुछ समर्पण लेके चल सकूं। तो हम शिल प्रभुपाद के भी शिष्यों के बारे में आपको चर्चा कर रहे, बता रहे हैं। बार बार हम आपको इन महापुरुषों की जीवनी के बारे में इसलिए अवगत कराते हैं ताकि हम इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। क्योंकि भगवान है, भगवान के अवतार है, या फिर भागवत में जो प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, इनका विधि तो हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, मेरे से नहीं होगा। लेकिन जब हयग्रीव प्रभु हम देखे, तमाल कृष्ण महाराज, उनका भी हमने आपको जीवनी बताया। महान महान आचार्य है, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी महाराज। तो इनका जीवनी को हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि भक्ति क्या होती है, तब जाके हम अपने जीवन में इसको सही तरीके से पालन कर सकते हैं। जी, तो आज कौन सा एकादशी है? परिवर्तन परिवर्तन एकादशी नाम भी एकदम सुंदर है, परिवर्तन एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी। ये एकादशी भाद्रपद, अभी भाद्रपद महीना चालू है, बराबर है। श्रावण महीना चला गया है ना जी। श्रावण पूर्णिमा जो बलराम जयंती का आविर्भाव था, चला गया। कितना सुंदर जीवन है ये कि हम रोज जपा करते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण का भोजन हम प्रसाद के रूप में लेते हैं, भक्तों के दर्शन करते हैं, और ऐसे हमारे दिन जा रहे हैं। तो ये कितना अच्छा जीवन है ना। पहले का जीवन अगर आप देखोगे तो कैसे रहता था, सुबह आने के बाद वही भौतिक संसार के वही प्रश्न के उत्तर ढूंढने में लगे रहते थे रात तक। तो ये कितना सुंदर जीवन है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम इसको प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो बार बार हम इसको सुनते हैं कि कितना अच्छा जीवन जा रहा है कलयुग में, कि कलह युग में भी हम रोज सुबह उठकर एकादशी के बारे में सुनते हैं, है ना। भगवत गीता क्लास में भी हम सुनते हैं, सुबह के 9 बजे के क्लास में हम सुनते हैं, फिर हम भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं। तो इसी में हमारा पूरा दिन जा रहा है, 24 घंटे उसी भावना में जा रहा है। तो एक तरीके से हम कलयुग में रहते हुए भी हम है ना गोलोक धाम में रह रहे हैं, क्योंकि गोलोक धाम में यही चीज होती है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना। तो हमारा ये सौभाग्य है कि एटलीस्ट जो भी है 50-60 भक्त आते हैं रेगुलर, तो इनको बहुत फायदा हो रहा है कि इसी लाइफस्टाइल को लेके वह अंतिम समय तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे, ताकि मृत्यु के समय में हमारी मोह माया जो भी है वो हमें परेशान नहीं करेगी और हम तुरंत चलने के लिए तैयार होंगे। इतना सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए कि दोनों कान तृप्त होने चाहिए रोज। ओके, तो परिवर्तन एकादशी, तो हमेशा एकादशी महात्म्य में एक चीज याद रखिए, एकादशी महात्म्य में हमेशा सकाम भक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे अगर आप एकादशी का पालन करोगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपके ये कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन हम एकादशी क्यों करते हैं, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। एक वैष्णव एकादशी का पालन क्यों करता है? ताकि हम उसको समझे, है ना। जितने भक्त हैं, बार बार हमको इसको अभ्यास करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए, हम भूल जाते हैं। जी बोलो ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
गुरु जी हम लोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी करते हैं, हमें और उसके लिए और कुछ भी नहीं चाहिए, उनको खुश करने के लिए। तो हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। गुरु की प्रसन्नता इसलिए क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि एकादशी का पालन करना चाहिए, तो हम उनके आदेशों का पालन करने के लिए, ताकि हम किसी का कहना हम मानते हैं तो वह व्यक्ति प्रसन्न होता है, ये देखा गया है। अगर आप माता पिता की भी कहना मानते हैं तो देखो पिताजी कितने प्रसन्न होते हैं, माँ भी बहुत प्रसन्न होती है। तो वैसे ही गुरु की आज्ञा का पालन करने से जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण भी यही कहते हैं कि आपको एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। तो 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। आप में से कितने भक्तों को ऐसा आभास होता है कि अरे अभी तो एकादशी गई थी, तुरंत आ गई? ऐसा होता है? मुझे तो ऐसा बहुत होता है, नहीं होता है बहुत गुरु, होता है, और तुरंत इंतजार तुरंत होता है तुरंत। करने के लिए। ऐसा लगता है कि समय कितना तेजी से हाँ भाग रहा है। हाँ, ऐसे दिन है वो ऐसे जा रहे हैं, है ना, फटक से अचानक सोमवार आता है, वापस हम कक्षा में लग जाते हैं। सैटरडे संडे कोई मायने ही नहीं रखता है कि कौन समय सा के लिए दिन है। तरसते हैं गुरुदेव। जी उसे लगता है समय कितना छोटा है, कितना मतलब समय के लिए तरसते हाँ। हैं मैं गुरुदेव की, कि मतलब कितना कुछ करने के लिए। तो ये सब बहुत अच्छा है कि हम एब्जॉर्ब होते रहे, एकादशी हो, उसके बाद जन्माष्टमी, अभी अभी उसके बाद अभी थोड़े समय में दशहरा आ गया, दशहरा आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर गोवर्धन पूजा, कार्तिक महीना, फिर हम दामोदर अष्टकम गाएंगे। कितना अच्छा है ये। एक तरीके से ये एक उत्सव है हमारे पूरे जीवन के लिए, है ना। हर दिन एक भक्त के लिए उत्सव होता है। राधानाथ महाराज कहते हैं कि भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए कि हर दिन उसको उत्सव लगना चाहिए कि मैं कृष्ण से कनेक्ट हो रहा हूँ, कृष्ण से कनेक्ट हो रही हूँ, है ना। तो लेकिन अभक्त का कैसा होता है, अरे आज भी सोमवार आ गया, बाप रे बाप, वापस मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा, है ना। और जब फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है, तो उसको एक्सटेसी आती है, पता है अभक्तों को क्यों? क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी मिलेगी, मजा कर लूंगा। तो ऐसा ही उनका दिन चला जाता है ना। लेकिन एक भक्त के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, इतवार, रविवार कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जैसे ही सुबह 4 बजे उठता है ना, हम सब भक्तों के दर्शन करते हैं, कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह आँख खुलती है तो 50-60 भक्त दिखते हैं, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण फिर युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि इस एकादशी का पालन करने से पापों का नाश करने वाली ये एकादशी है। हर एकादशी का पालन करने से पाप का नाश होता है। दूसरा है कि एकादशी का पालन करने से आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तीसरा है कि आपको मोक्ष प्रदान हो जाएगा। तो इस तरीके से कृष्ण कहते हैं। तो मैं वापस कहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति है सकाम इच्छा से या भौतिक इच्छा से एकादशी करता है तो वह स्वर्गलोक में जाता है, और स्वर्गलोक में जाने से वह वापस क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकन विशंति, जैसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं वापस आता है। लेकिन जो भक्त होता है वह वापस नहीं आता है। तो पद्मा एकादशी भी कहते हैं इसको, और परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। तो पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। एक भक्त है वो पाप की चिंता नहीं करता है, पता है क्यों? कौन मुझे बताएगा? एक भक्त है वो पाप और पुण्य के बारे में सोचता नहीं है। जी, फिंगर को रेस कीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि एक भक्त पाप और पुण्य के बारे में नहीं सोचता है। जी।
सुमित्रा कुमारी सो रही है, जग रही है? सो रही लग रहा है। ओके, नेक्स्ट। नहीं गुरुजी। 2 बार आवाज दिया तुमको, क्या ध्यान में मग्न थी क्या? बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्त तुम्हें दंडवत प्रणाम। सवाल समझ में आया या ध्यान नहीं था? ठीक है, दीप्ति सचदेवा बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु के भक्त के लिए पाप पुण्य इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि उसके लिए सिर्फ भगवान की प्रसन्नता मैटर करती है। उसके लिए मैटर नहीं करता क्योंकि उसको भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम जाना होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता भी कर रहा है तो उसको पाप से अपनी रक्षा करनी होती है। लेकिन हम जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, है ना, वह हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण से ही अनगणित पाप भस्म हो जाते हैं। तो हम रोज जपा करते हैं और हम सबको पता चला है कि भक्ति ये पाप और पुण्य से परे है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भक्ति करना मतलब पुण्य कर्म है, लेकिन भक्ति ये पाप और पुण्य से अलग है। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वृंदावन यात्रा में सबको राधा कुंड में लेके गए स्नान कराने के लिए। तो वहां पर सारे लोग स्नान कर रहे थे और जैसे स्नान करके सारे भक्त आ गए, परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कहा कि मुझे माइक दे दो। तो राधानाथ महाराज ने वहां पर कहा कि जितने भक्तों ने यहाँ पर स्नान किया है सबके पुण्य है वह अभी खलास हो गए, सबके पुण्य है वह चले गए। तो सब लोगों को आश्चर्य लगा कि राधा कुंड में स्नान करने से पुण्य कैसे खत्म होते हैं। तो महाराज ने कहा कि राधा कुंड में स्नान करने से हमें भक्ति प्राप्त होती है और जिसको भक्ति प्राप्त होती है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, है ना। तो कुछ लोग हैं इसको समझ नहीं पाए, वो कहने लगे बाप रे ये क्या हो गया मेरे साथ। तो लोगों को कभी कभी पुण्य और भक्ति के बारे में, भारत में आप किसी को भी कहेंगे कि मुझे पुण्य कर्म और भक्ति कर्म के बारे में बताइए, दोनों एक ही है या दोनों अलग है? तो आपको 50% से भी ज्यादा लोग कहेंगे कि दोनों एक ही है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भक्ति अलग है, पुण्य कर्म अलग है। तो श्री कृष्ण है वह युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि पापियों का पाप नाश करने की ये एकादशी है। कई लोग एकादशी करते हैं। देखो, मैं जब हरे कृष्णा टीवी के फोन ले रहा था तो कई लोग मुझे कहते थे हम एकादशी बचपन से करते हैं, लेकिन एकादशी हम क्यों करते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। एकादशी में क्यों कर रहा हूँ, मैं एकादशी कर रहा हूँ लेकिन क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत मैटर करता है। अगर मैं एकादशी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं पाप कर्म से बचा रहूं तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। मैं एकादशी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी माँ करती थी, मेरे सास ने मुझे कहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, तो उससे भी भगवत धाम नहीं जाएंगे। अगर आप एकादशी हम कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो हमें एकादशी का उचित फल मिलेगा। तो इस तरीके से जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है, इससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। तो आज के एकादशी में हमको वामन अवतार जो है, जो बलि महाराज को पराजित करने के लिए कृष्ण ने एक अवतार ग्रहण किया था, जिसको त्रिविक्रम भी कहते हैं। त्रिविक्रम मतलब तीनों लोगों को उन्होंने नाप लिया था। तो आज आप दोपहर का सेशन को मिस मत कीजिए। आज हम आपको 2 दिन लगेंगे, एक दिन में तो बहुत कठिन है। तो आज हम आपको वामन अवतार के बारे में बताते हैं और कल हम आपको बलि महाराज ने कैसे आत्मसमर्पण किया वो भी बताएंगे। तो हम वामन अवतार की आज कथा सुनेंगे, क्योंकि आज एकादशी के दिन
ऐसा लिखा है कि वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए। तो हमारे प्रभुपाद कहते हैं कि असली पूजा है उनके बारे में सुनने से हमको होती है, क्योंकि अगर हम सुनते नहीं है, केवल अगरबत्ती घुमाते हैं, दिया घुमाते हैं, तो भाव नहीं आता है, वो बराबर है, भाव नहीं आता है। केवल आप अगरबत्ती घुमाएंगे, दिया घुमाएंगे, बस प्रणाम करेंगे, हो गया। लेकिन भाव तभी आएगा हम जब सुनेंगे। तो इस तरीके से भगवान के वचन सुनकर इस मनुष्य इस व्रत को अवश्य पालन करे। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों लोगों का पूजन किया है। तो इतना मतलब महत्व है। और इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। करवट मतलब जैसे भगवान योग निद्रा में सोते हैं, आप भी सोते हैं, लेकिन आप योग निद्रा में सोते हैं कि हम तो सोते हैं तो ऐसे खराटे मारते हैं कि बगल वाला भी परेशान होता है, कब ये जगेगा करके, है ना। तो भगवान है वो योगी निद्रा में सोते हैं, और आज के एकादशी के दिन वो करवट बदलते। करवट मतलब पता है ना आपको, ऐसे दाएं कुशी में सोना, बाएं कुशी में सोना। पास जी करते। हाँ, तो उसको करवट बदलना कहते हैं। तो भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं, है ना। तो ये भी एक कैसे आप सोते हैं। तो किस तरह राजा बलि को बांधा था आपने, और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की थी, तो ये आप मुझे विस्तार से बताइए। तो ये अगर आपको विस्तार से सुनना है तो आपको दोपहर में आना होगा, क्योंकि इसमें बहुत पूरी कथा बताते हैं। फिर कैसे क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर भगवान शयन करते हैं, है ना, और फिर करवट बदलते हैं। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि जब भी द्वादशी आती है तो कुछ दान अवश्य करना चाहिए। और वैष्णव और गृहस्थ के लिए तो दान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो 4 आश्रम में से 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 3 आश्रम पैसे कमाता है क्या? तो ये 3 आश्रम पैसे नहीं कमाता है। और अगर गृहस्थ मान लो अपने पैसे केवल अपने बैंक अकाउंट में ही रखेगा, तो भगवान का प्रचार प्रसार होगा क्या? नहीं भगवान होगा। का प्रचार नहीं होगा। इसलिए हमें, हमारा ये बहुत कर्तव्य है कि यथाशक्ति जो भी हमारा जो होता है, वैसे तो रूपा गोस्वामी ने तो 10% कहा है ना, नहीं, उन्होंने 50% कहा है। मतलब मान लो मुझे 10,000 पगार है तो 5,000 दे दो प्रचार करने के लिए। लेकिन शिल प्रभुपाद ने कहा कि 50% देना तो बहुत कठिन कार्य है, तो एटलीस्ट हमें हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो 50% देना तो रूप गोस्वामी ने कहा था। आपको याद है कि जब रूप गोस्वामी रिटायरमेंट हो रहे थे तो उनके पास एक नौका भर के स्वर्ण मुद्राएं थी, पूरा एक नौका भर गया था। तो उन्होंने पूरे आधा नौका है वह ब्राह्मणों को और वैष्णव को दान में दे दिया। 25% है वह अपने रिश्तेदारों को दे दिया, और 25% है इमरजेंसी में अपने पास रखे। तो ये उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया था। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको 10% तो दान देना चाहिए मिनिमम, नहीं तो क्या होगा, वो 8-10 घंटा जो हम काम करते हैं वो बंधन का कारण बनेगा जी। तो इस तरीके से ये हमने आपको बताया। इस विधि का व्रत करने से वह व्यक्ति स्वर्गलोक में अवश्य चला जाता है, और जो पापनाशक इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा।
तो अगर आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कराना है तो दोपहर को आ जाइए, है ना। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, बाप रे, है ना। आपको पता है एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत दशरथ महाराज का अगर आप वो रामायण में आप सुनेंगे, है ना, तो इतना सामग्री लगती है, इतना पैसा लगता है कि पूछो मत। और आप देखिए 1000 एक अश्वमेध यज्ञ का फल केवल एक वामन अवतार की कथा सुनने से प्राप्त होता है। तो हमारे लिए कितना ये आसान बना दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने कि केवल सुनने से इतना लाभ हो रहा है। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर आंखों में कुछ इश्यू हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कान हमारे अंतिम समय तक, है ना, चलने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बूढ़ा होने के बाद पता है ना, व्यक्ति और जोर से चिल्लाता है ना, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलता है ना। तो इसके लिए हमको कानों को, कभी कभी लगता है कि कानों को अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि कान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भगवान के बारे में नहीं सुनूंगा तो पता नहीं मेरे में वो भाव कैसे आएगा। तो इसलिए मुझे बताओ कि हमारे जितने भी 5 ज्ञानेंद्रिय है वो सो जाती है, लेकिन एक ज्ञानेंद्रिय बिल्कुल नहीं सोता है, वो है हमारा कान। कान बिल्कुल नहीं सोता है ना? हमेशा अलर्ट रहता है। अगर आप रात को, आपकी आंखें सो जाती है, आपका शरीर एकदम अचेत अवस्था में चला जाता है, लेकिन कान हमेशा अलर्ट रहते हैं। इसलिए कानों को हमें बहुत बचा कर रखना चाहिए, है ना। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये कथा बताई। तो अभी हम आपको भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में थोड़ा बताते हैं, क्योंकि आज उनका आविर्भाव दिन है और हमने 12 बजे तक उपवास रखना है आज। जो भक्त देर से ज्वाइन हुए उनके लिए बताना चाहूँगा कि आज 12 बजे तक निर्जला उपवास है। और निर्जला उपवास करने से क्या मिलता है हमें, कौन मुझे बताएगा? कि हम जब उपवास करते हैं, जैसे मान लो आचार्य का भी आविर्भाव है, भक्तिविनोद, तो ये करने से हमें क्या मिलता है? जी बताइए। गुरु जी मुझे नहीं पता था, मैंने पानी पी लिया, मुझे नहीं पता था। हाँ, तो इसके लिए आपको वैष्णव कैलेंडर है, आप अभी अभी परचेस कीजिए। और सबके पास वैष्णव कैलेंडर होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास वैष्णव कैलेंडर नहीं है तो हम अगले साल से हम ये प्रयोजन करेंगे कि आपको हम पोस्ट के द्वारा भेज देंगे, है ना। तो वो सबसे अच्छा रहेगा कि हम आपको पोस्ट के द्वारा भेज देंगे सबको, है ना। तो और उसका कुछ तो मूल्य रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, 110-100 रुपये होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको पूरे साल भर आपको कुछ टेंशन नहीं होता है ना, कब क्या है। नहीं तो बार बार हमारा मन बोलता है एकादशी कब है, आज है, कल है, ये कब है, वो कब है, पूरा चिंताएं सताती रहती है। तो कई बार हम देखे कि भक्तों को पता नहीं होता है, तो इसलिए हम ये अगले, हम जब दिसंबर महीना आएगा तो कोई मुझे याद करे, मैं भूल जाऊंगा कि हमें वैष्णव कैलेंडर चाहिए, तो हम आपको भेज देंगे यहाँ से, तो आपके पास वो आ जाएगा। जी गुरु। हरे कृष्णा गुरु जी। ऐसे 2 दिन होता है, धोखा हो जाता है, आज है या कल है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वैष्णव कैलेंडर साथ में रखिए। तो जी, तो अभी मैं आपको ऐसे आचार्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको भक्तिविनोद ठाकुर जी को दिखाता हूँ, कौन है ये भक्तिविनोद ठाकुर, ठीक है। आप देखिए, दर्शन पवित्र करो ये तो मारा गुण, दर्शन करने से तन मन सब पवित्र हो जाता है। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर है, महान आचार्य हमारे। दिख रहा है सबको? इनको आपने देखा भी होगा ना, भगवत गीता के पन्नों में भी, जी या गुरु। फिर किसी, गुरु शिष्य परंपरा। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा में भी है ये। जी, ये देखिए भक्तिविनोद ठाकुर जी। जी, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा, आपको मैं आधा घंटा बताऊंगा, क्योंकि हाँ, मैंने एक सवाल पूछा था कि भूल ही गए मैं कि हम इनका जन्मदिन पे हम उपवास क्यों करते हैं। तो जी, तो इसके ऊपर बताइए। हाँ, हिमांशु गुप्ता, बोलो।
हम क्यों करते हैं जन्मदिन किसी का क्यों मनाते हैं इस संसार में भी। जी नेक्स्ट सबिता कुमारी। नेक्स्ट अशोक चावला। दोनों प्रणाम गुरु जी। हम गुरु जी उपवास जी इसलिए बताइए। करते हैं कि एक तो हम उन्हें याद करते हैं उस दिन कि उनका आशीष हमारे ऊपर रहे, और एक हमें थोड़ा धैर्य बना रहे, धैर्य आए, हमें सहन शक्ति आए कि हम सहन करना सीखे थोड़ा सा, और हर टाइम उनको याद करें, अपने मन में रखें, अपने उसमें रखें। जी गुरु जी। जी ओके जस्मिता। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, हम एक दिन उपवास इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान के पार्षद है और वो कमल मंजरी, अगर उनको हम खुश करते हैं तो वो हमें भक्ति के लिए भक्ति देंगे, हमें आशीर्वाद के रूप में वो भक्ति देंगे। ये भक्ति में हम और भी भक्ति कर पाए, ये आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, जी धन्यवाद। जी तो देखिए, जब कोई, अभी मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूँ। मान लो आपका जन्मदिन है, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ गिफ्ट लाता है, और मान लो आपका शत्रु ही क्यों ना हो वो, है ना, कभी कभी आप उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते हो, मान लो एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो भी आपको गिफ्ट लेके आएगा, तो आप उसको भी क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे, है ना, बिठाएंगे, आ जाए भाई। क्यों? क्योंकि उस दिन व्यक्ति बहुत खुश रहता है, वो जन्मदिन के दिन बहुत उदार दिल का होता है। तो आचार्य भी उस दिन बहुत कृपालु होते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर। तो इसलिए जब हम उनके लिए हम उपवास करते हैं, जब उनको पता चलता है कि आज है ना, हमारे सत्संग में 50-60 लोगों ने निर्जला उपवास रखा है, मेरे लिए उपवास रखा है, मेरे लिए, तो बोलते हैं कि मैं इनके लिए क्या दूं अभी। तो उनके पास तो, उनको पता है कि इनको तो सबसे, अगर किसी को बड़ा गिफ्ट चाहिए तो वो है कृष्ण प्रेम। तो उस समय वो कृष्ण प्रेम हमें दे सकते हैं। तो इसलिए हमें आचार्य के दिन का, हमें आविर्भाव का उपवास, तिरोभाव का उपवास करना चाहिए। ठीक है, तो इस उत्तर को याद रखिए, ये असली उत्तर है इसका। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं उस दिन, और वो बहुत कृपालु होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको भक्तिविनोद ठाकुर की कथा बताएंगे, जो हमारे लिए एक बड़े आचार्य है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण के लिए समर्पित किया। तो इनका जन्म हुआ था 1838 में, 1838 में। और अगर मैं आपको बताऊं तो चैतन्य महाप्रभु जाने के पश्चात बहुत बड़ी दरार आई थी वैष्णव संप्रदाय में, कि काफी अपसंप्रदाय भी हुए थे। अपसंप्रदाय का अर्थ है कि वो स्पॉन्टेनियस डिवोशन अपनाते हैं, मतलब अचानक ही नियमों का पालन नहीं करेंगे, और वो कहेंगे कि मुझे कृष्ण का, मैं कृष्ण की गोपी हूँ, या मैं कृष्ण का मित्र हूँ, या मुझे कृष्ण पुत्र के रूप में अच्छे लगते हैं। तो अपने ही मन से, अपने ही उसी को, भाव को अपना के वह पूजा करते हैं। और जब हम अपने मन से, अपने भाव से हम कृष्ण का साथ संबंध प्रस्थापित करना चाहते हैं, तो उसमें काफी दरारें उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए शास्त्र में एक श्लोक भी है, पंचरात्रि की विधि विना, है ना, एकांतिक हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते। अगर हम विधि के बिना, पंचरात्रि विधि है, और एकांतिका भक्ति हम करते हैं केवल अपने ही मन से, तो वो समाज में उत्पात का कारण बनता है। तो इसलिए सही भक्ति है वह आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हुए संपन्न की जाती। और जब वह आध्यात्मिक गुरु अगर बोलते हैं आपको कि आपको यही करना चाहिए, तो भले हमने बचपन से हम बहुत सारी चीजों को हम फॉलो करते हुए, है ना, आए हैं, तो उनको भी हमको फिर हटाना पड़ता है ना। क्योंकि कई बार हम, जब आध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो हमारे बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव होते हैं, और बहुत कुछ होते हैं, लेकिन उस समय हमारी बहुत बड़ी परीक्षा होते हैं कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और बोलते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो समझने का हम
अभी तक तैयार नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो एक तीसरा अपराध कौन सा है, तो नाम अपराध में तीसरा अपराध है कि गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। हाँ, तो अभी अगर कोई व्यक्ति नाम अपराध करेगा तो क्या उसको लड्डू गोपाल या फिर गौर निताई, फिर राधा कृष्ण या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, क्या उनके ऊपर प्रसन्न होंगे? तो साधारण सी बात है कि प्रसन्न नहीं होंगे। तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। तो हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर है, ये 1838 में इनका जन्म हुआ और भगवान कृष्ण से आने वाली आध्यात्मिक गुरु और शिष्यों की हमारी श्रृंखला में एक प्रमुख आचार्य बने। ये ऐसे आचार्य थे कि ब्रिटिश के समय यह एक बड़े पोस्ट पे काम करते थे, है ना। आज अगर आप आज भी जाओगे, शांतिपुर करके जगह है ना, मायापुर में ही, तो वहां पर अंग्रेजों ने उनके घर के लिए ट्रेन की पटरियां डाली थी। पता है आपको? ट्रेन की पटरी अंग्रेजों ने डाली थी। क्यों डाली थी? क्योंकि ये इतने फटाफट, ये बहुत बड़े जज थे, सरकारी अफसर, सरकारी इतने बड़े जज थे, वकील थे कि एक एक घंटे में ये 2-2 केस, 10-10 केस ये सॉल्व करते थे। सोचो, है ना। मतलब इनका इतना ये था अपने ऊपर, मतलब भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त थे ये। तो जब अंग्रेजों को पता चला कि ये जो केदारनाथ दत्त नाम था इनका, भक्तिनाथ ठाकुर तो इनका दीक्षा का नाम है, लेकिन पहले इनका नाम था केदारनाथ दत्त। तो ब्रिटिश के जो लोग थे उस समय, हमारे देश पे अंग्रेजों का राज था, अगर आपको पता होगा। ये अंग्रेज आए थे, मुझे लगता है कि 1850 के बाद ही आए ना, 1850 के बाद आए या पहले भी आए होंगे। किसी को पता है अंग्रेज लोग हमारे देश के ऊपर कब राज किए थे? हम शायद 1600 में आए थे। 1600 में आ गए थे, 1600 में। 1600 में 1600 में आए थे। ओके, मतलब काफी पहले आए थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने 150 साल ही राज किया था, है ना। मैंने ऐसे इतिहास में ऐसे पढ़ा था, हिस्ट्री में, कि 150 साल राज किया था, मतलब फुल फॉर्म में वो 150 साल पहले आए। तो हम मान सकते हैं कि, और सबसे पहले अंग्रेजों ने गुरुकुल बंद करवाए, और फिर हम भगवत गीता, भागवत, इनसे हम काफी दूर गए फिर। तो इसके लिए जब आपको याद है कि जब शिला प्रभुपाद जी के अंग्रेजी शिष्य जब भारत में आ रहे थे, तो सब लोग उन लोगों को एजेंट कहते थे। ये वापस आ गए लगता है हमारे देश पे राज करने के लिए। जब आपको पता है शिला प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे ना, तमाल कृष्ण महाराज, जयपताका महाराज, ये सारे अमेरिकन थे। और ये जब सड़क के ऊपर जब डांस करते थे, संकीर्तन करते थे, तो सारे भारतीय लोग कहते, ये देखो, ये वीआईपी एजेंट है, वापस यहाँ पर आ गए हमारे देश के ऊपर राज करने के लिए। इसलिए शिला प्रभुपाद जी को बहुत कठिनाई हुई। प्रभुपाद बहुत निराश हुए थे, और एक समय वो लोकनाथ महाराज को बुलाते हैं अपने केबिन में और कहते हैं कि मैं बहुत निराश हो गया हूँ कि इतना प्रचार करने के बाद भी हमारे जो भारतीय नेता है, भारतीय लोग हैं, इनको वीआईपी एजेंट कहते हैं, जो अमेरिका से, यूरोप से यहाँ पर आए हैं, भक्ति का बेस लगाकर हमारे देश को राज लूटने के लिए। तो सब लोग ऐसा बोल रहे, मैं क्या करूं। तो ऐसा नहीं थे कि शिला प्रभुपाद जी भी अपना मन व्यक्त करते थे अपने शिष्यों के पास। तो लोकनाथ महाराज ने कहा कि हमारे संकीर्तन आंदोलन में भारतीय लोग बहुत चाहिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के शुरुआत के दिनों में ना, ये अंग्रेजी भक्त ही ज्यादा थे, और बहुत भारतीय भक्त बहुत कम थे, केवल हाथ पे गिन के थे। लोकनाथ स्वामी महाराज, नव योगेंद्र स्वामी महाराज, फिर गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज। तो ऐसे ही गिने चुने ही भक्त थे जो पूरा सन्यासी होकर समर्पित थे। और विदेश से तो काफी लोग सन्यास लिए थे, जर्मन से, डच से, है ना, यूरोप से, अमेरिका से काफी सन्यासी लोग प्रभुपाद उनको यहाँ कि आप यहाँ पर आकर ही प्रचार प्रसार करें। इसलिए बहुत कठिनाई हुई शिला प्रभुपाद को, इतनी कठिनाई हुई कि हम इमेजिन भी कर नहीं सकते। सोचो कि जो व्यक्ति 1:30 बजे उठकर उसको रात को किताबें लिखनी है हमारे लिए, उसके बाद इतनी 75 उम्र में भी वो पूरे देश का ट्रैवलिंग करते थे,
है ना। और अगर आपको पता होगा, अगर आप किसी भी दूसरे देश में जाओगे ना, तो 2 दिन लगते हैं आपको, कभी कभी 15 दिन लगते हैं। क्योंकि अगर मान लो आप यहाँ से अमेरिका जाते हो, तो आपको पता है अभी अमेरिका में रात चल रही होगी या संध्या काल का समय होगा, और आप जहाँ पर उस समय पहुंचोगे ना, तो आपका पूरा दिन, उसको आपका शरीर ही एडजस्ट नहीं कर पाता है। एकदम अजीब से लगता है कि अभी खाने का समय हुआ है, लेकिन भारत में आपका वो सोने का समय था। तो बॉडी पिकअप नहीं करती है, सोचो। तो शिल प्रभुपाद जी ने इसकी परवाह न करते हुए विश्व में 14 बार भ्रमण किया। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर है, ये एक लेखक थे, कवि थे, मैजिस्ट्रेट थे। और इन्होंने ही जब देखा कि चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है वह पूरी तरीके से गिरा हुआ था, वैष्णव संप्रदाय, और शिव जी का संप्रदाय बहुत बड़ा बढ़ रहा था उस समय, है ना। तो शिव जी के लोग हैं कि वह नशा करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय बहुत कम था उस समय, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि वैष्णव का लिहाज पहनकर गलत गलत चीजें कर रहे थे। तो उस समय भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरे समाज में जितने भी पदभ्रष्ट जो वैष्णव परंपराएं थी, तो उनको पहले उन्होंने ठीक करना चाहा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने आप को भगवान मानते थे। क्या नाम था उसको पता है आपको? एक ये था, तांत्रिक था, जो भक्तिविनोद ठाकुर के है ना पल्ले पड़ा था। और भूल गया ना उसका नाम, विजित सिंह ऐसा कुछ तो नाम था उसका। तो ये जो एक तांत्रिक था, ये तांत्रिक क्या करता था पता है आपको? ये तांत्रिक है वह भक्तिविनोद ठाकुर को कहता था कि मैं भगवान हूँ, तुम ये सब वैष्णव वगैरह कुछ नहीं होता है। तो उसको सिद्धि प्राप्त होती थी। तो उस समय अंग्रेजों ने देखा कि ये तांत्रिक का बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है, तो उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को कहा कि आप इनका कुछ कीजिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उस समय उसके यहाँ पर चले गए गुफा में, और वहां पर देखा कि काफी सारे लोकल जो गांव वाले हैं उनको भगवान के रूप में पूजा करते हैं। और फिर भक्तिनाथ ठाकुर आकर कहे कि तुम तो केवल सामान्य व्यक्ति हो, तुम लोगों को क्यों तुम इस तरह से बोलते हो कि तुम भगवान हो। तो वो विजित सिंह कहता है कि आपने देखा नहीं कि लोग मेरे पैर पड़ते हैं, लोग मेरा सम्मान देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और मैं क्या करता हूँ, मैं तो उनका बीमारी तो ठीक करता हूँ, मैं उनकी मदद करता हूँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि आप मदद कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मदद यह बताकर कहे कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि यही आपको कहना होगा। तो विजित सिंह इतना जोर से चिल्लाया कि भक्तिविनोद, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो अगर आप नहीं ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको जेल में डालूंगा। तो इस तरह से उसको जेल में डाला गया। और जैसे उसको जेल में डाला गया, उसने क्या किया, भक्तिविनोद ठाकुर के परिवार के ऊपर अटैक किया। उनकी पत्नी बीमार हो गई, पूरा बेड रिटर्न हो गई, बच्चों को भी पूरा ये होने लगा, बीमार होने लगे। उनकी पत्नी आकर कही, उनकी पत्नी का नाम भागवती था, भागवती देवी। तो वो आकर कहने लगी कि आप उस तांत्रिक के पीछे क्यों लग रहे हो, छोड़ दो उसको, देखो हमारे घर का क्या हालत हो गया है। भक्तिनाथ ठाकुर कहे नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। तो फिर उसकी सारी शक्ति थी उसके बालों में थी, वो एक्चुअली सिद्ध योगी था वो। तो उसका मुंडन करवाया। फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि, तो बहुत गुस्सा हो गया। तो जैसे उसका मुंडन करवाया, उसकी सारी शक्ति अभी क्षीण हो गई। ये एक तांत्रिक था। दूसरा तांत्रिक ऐसा था कि वह इतना, उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर के ऊपर अटैक किया। तो भक्तिनाथ ठाकुर फिर श्रीमद् भागवतम लेके उनके सामने ऐसे बैठे एक पेड़ के नीचे, और जोर जोर से भागवतम के बड़े बड़े श्लोक है ना जोर से बोलने लगे। और वो जो तांत्रिक था वह भक्तिनाथ ठाकुर के ऊपर जो सूक्ष्म तरीके से आघात कर रहा था। लेकिन आपको पता होगा कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनमें तांत्रिक वगैरह का कुछ फर्क नहीं होता है। शिला प्रभुपाद को भी एक राधा रासबिहारी का जो जूहू का प्रॉपर्टी था, उस समय एक तांत्रिक ने उनके ऊपर भी आघात किया था। लेकिन वह तांत्रिक
सुबह 4 बजे ही अपने ऊपर केरोसिन डालकर उसने अपने आप को ही जला दिया। ये सत्य घटना है। तो अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई तांत्रिक है कि भगवान के शुद्ध भक्त के ऊपर अटैक करता है तो वह ऊपर से उसी के ऊपर पलट जाता है और वही व्यक्ति मर जाता है। वैसे बहुत सारे उदाहरण है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने आसानी से इन दोनों तांत्रिकों को हरा दिया। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर की बहुत बड़ी महिमा हो गई। और फिर जैसे भक्तिविनोद ठाकुर रिटायर हो गए, है ना, तो उन्होंने सोचा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के जो जन्मभूमि है उसका पता लगाना चाहिए, क्योंकि 500 साल पहले मायापुर था वो कुछ अलग ही था। तब गंगा थी, वो काफी, गंगा का प्रवाह बहुत आगे तक फैला हुआ था। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की खोज करनी चाहिए, उनके जन्म स्थान की। तो फिर उन्होंने सारे नक्शे हैं उसका अभ्यास करने लगे। अलग अलग नक्शे थे उस समय। तो काफी लोग बताते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म वह गंगा के उस पार हुआ था, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर है वो उसको मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने फिर देखा कि एक बार भक्तिविनोद ठाकुर को एक स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया, ध्यानपूर्वक सुनिए। उन्होंने देखा कि नदी के उस पार अपनी खिड़की से उन्होंने देखा कि सभी देशों के लोग जल्द ही कृष्ण के पवित्र नामों के आनंदमय जाप और संकीर्तन के माध्यम से मायापुर में एक साथ आएंगे और जोर से कीर्तन करेंगे, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो ये स्वप्न भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा और उस समय ही उन्होंने भविष्यवाणी की कि भगवान का जल्दी ही ऐसा एक सेनापति भक्त आएगा जो इस कार्य को पूर्ण करेगा। और वो कौन थे? वो थे तो जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी तो वह 1896 में ही उसी समय श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ। सोचिए, 1896 में उन्होंने वो भविष्यवाणी की और उसी समय प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। और प्रभुपाद जी की जब कुंडली दिखाई गई तो वहां पर भी उस ज्योतिष ने भी यही बताया कि यह बालक उम्र की 70 साल में बड़ा प्रचारक बनेगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि मेरे पिताजी जानते थे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी हर जिद को पूरा किया। यहाँ तक कि मैं एक बार रात को 11 बजे मैंने कहा मुझे कचौरी खानी है, तो मेरी माँ ने तो मना किया, लेकिन मेरे पिताजी खुद गए किचन में और उन्होंने कचौरी बनाकर मुझे खिलाई। तो हमारे आचार्य है साधारण नहीं है, ये सब भगवत धाम से आए हुए लोग हैं जो हमारे लिए इतना कष्ट सहन किए। तो भक्तिविनोद ठाकुर है, इन्होंने 18 साल की उम्र में ही कोलकाता के कॉलेज में प्रवेश किया था 1856 में। उस समय अंग्रेजी और बांग्ला में बड़े पैमाने पर लिखना शुरू किया था उन्होंने। और युवा गृहस्थ के रूप में भी भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी आजीविका के साधन के प्रश्न पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने शादी की, उनकी पत्नी का नाम था भगवती देवी। केदारनाथ की एक पत्नी थी और एक थी तो वो भद्रक में रहते थे उस समय 1860 में। तो लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रसव के दौरान ही चली गई, लेकिन उनसे एक पुत्र हुआ था, उनका नाम था अच्युतानंद। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर के पहले जो पत्नी उसका पुत्र था। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने वापस भगवती देवी से विवाह कर लिया। और इस तरीके से भगवती देवी से पुत्र मेरी आवाज ब्रेक आवाज कट रही है।
भी आ रही आवाज? हरे कृष्णा कृष्ण जी कृष्ण हरे हरे। ओके, तो जी, तो भक्तिविनोद ठाकुर को कितने पुत्र थे? तो भक्तिविनोद ठाकुर को 11 से 12 पुत्र थे, समझ में आ रहा है। और जब भी वो अपने दफ्तर से घर में आते थे तो पता है उनके 12 पुत्र क्या करते थे? कीर्तन करते थे। तो उनके 12 पुत्र अपनी माँ के साथ भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं कि मुझे मेरा घर गोलोक वृंदावन के जैसा लगता था। जब अभी क्या होता है, पिताजी आता है दफ्तर से तो कहाँ रहता है बेटा? आपको तो पता ही है, मोबाइल कहाँ पे, है ना? मोबाइल पे। हाँ, तो इसलिए है ना, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि गोलोक, मेरा मेरा जो घर है वो मुझे गोलोक वृंदावन जैसा लगता है, कि जहाँ पर मेरे सारे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं, मेरी पत्नी भगवान की सेवा कर रही है। तो हमारे ये पहले ऐसे आचार्य है जिनको सेवेंथ गोस्वामी कहा जाता है, मतलब षड गोस्वामी के बाद इनका नंबर लगता है, भक्तिविनोद ठाकुर। अभी आप बोलोगे अरे शादी किए हैं, इनकी 2 पत्नियां थी, इनके 12 बच्चे हैं, तो ये गोस्वामी कैसे हुए? तो यहाँ पर एक सवाल है अभी आप लोगों के लिए। तो ये आखिरी सवाल हम लेंगे, बताइए कि कैसे इनको गोस्वामी कहा जाता है? कि जी बताइए 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 बताइए। ओके, संभवी शर्मा जी। जी, उसके बाद सुजाता। हाँ बोलिए। नाम सब वो ग्रस्त में थे लेकिन अनासक्त थे, भगवान की भक्ति में रहते थे, तो इसलिए घर परिवार उनके लिए सब एक ही था और भक्तिमय इसलिए था माहौल। परिवार ग्रस्त था लेकिन अनासक्त थे, हर जिम्मेदारी पूरी करते थे। ओके, तो भले वो गृहस्थ थे, जी धन्यवाद, तो भले वो गृहस्थ थे, दफ्तर जाते थे, 8 घंटा काम करते थे, उसके बाद भी वो पता है, उसके बाद फिर वो सोते पता है कितना देर थे भक्तिविनोद ठाकुर? तो वह 9 बजे सोते थे और रात के 1 बजे उठकर वो भी लिखान करते थे। डेली उनका ये था, डेली। और 1 बजे उठकर वह किताबें लिखते थे और फिर 64 माला करते थे, और उसके पश्चात थोड़ा सा जूस लेकर वह अपने दफ्तर जाते थे। तो गोस्वामी का अर्थ यह है कि जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में करते हुए भगवान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। तो इसलिए कोई गृहस्थ है, भले वो शादी किए हैं, भले उसके बच्चे हैं, लेकिन अगर वह अपना पूरा जीवन है ना भगवान के लिए समर्पित है, भक्तिविनोद ठाकुर है, तो वह गोस्वामी ही है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को 7th गोस्वामी कहते हैं, 7वें गोस्वामी जी। तो इस तरीके से फिर उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर का फिर अंतिम जब वह समय आया है ना, जब उन्होंने फिर उस मायापुर में जब उन्होंने वो जगह ले ली ना, वो जगह उन्होंने देखा तो वहां पर काफी सारे तुलसी के पौधे थे, बड़े हुए थे। तो उनको लगा कि यही है वो भूमि, ऐसा लगा, क्योंकि जब उन्होंने नक्शे को पढ़ा था, बहुत सारे नक्शे को, तो उनको पता चला कि यहाँ पर ही वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान था। तो वहां पर बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, और वहां पर बहुत सारे तुलसी के पौधे भी बहुत सारे थे, बड़े बड़े तुलसी के पौधे थे वहां पर। तो भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला कि यही हो सकता है, लेकिन अभी इसको हम प्रमाणित कैसे करें? देखो मैं वापस बता रहा हूँ, कोई भी चीज है प्रमाणित करनी चाहिए। भले ही आपके मन में कोई विचार उमड़ रहे हैं,
तो भक्तिविनोद ठाकुर को भी लग रहा था कि यही है वो, लेकिन इसका प्रमाण क्या हो सकता है? तो प्रमाण क्या है? गुरु साधु शास्त्र। तो उस समय जो उनके शिक्षा गुरु थे, तो जगन्नाथ दास बाबा जी नाम था उनका। और पता है उनका उम्र कितना था उस समय? जी, किसी को पता है? उस समय उतना उनका उम्र था 145 साल। कितना? 145 साल। तो वो चल फिर भी नहीं सकते थे, केवल उनके है ना वो माला ऐसे करते थे। आपने देखा है हमारे गुरु शिष्य परंपरा में उनका फोटो है, ऐसा झुका हुआ है पिक्चर में उनका, ऐसे जी हाथ गुरु में जी, झुक ऐसे के माला माला है करते हैं। ना? हाँ, ऐसे माला है ना? जी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास गए और कहा कि मैंने एक जगह खोज ली है, लेकिन आपसे मुझे प्रमाणित करनी है। अगर आप जब तक नहीं कहेंगे तब तक मैं दुनिया को नहीं बता सकता। तो इस तरीके से वह जगन्नाथ दास बाबा जी को फिर एक टोकरी में उठाया गया, है ना? उनका एक शिष्य था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गोविंद। तो गोविंद ने उनको ऐसे टोकरी ले ली, ऐसे टोकरी के अंदर रखा उनको, और वो दोनों पैर उनके बाहर थे, और उसको ने उस साइड से उनका सर है वो थोड़ा सा बाहर आ रहा था। अगर उनको कुछ बताना भी पड़ता था ना, तो पता है कैसे बताते थे? तो ऐसे अपने जो पलके हैं ना, ऐसे ऐसे करते थे ऐसे, तब जाके वो देख पाते थे। इतने बूढ़े हो गए थे, सोचो। और जैसे ही वह उस जगह पर आ गए जहाँ पर बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, बहुत उगे हुए थे, तो जैसे आए तो उन्होंने उनको उनको ऐसे आंखें उन्होंने ऐसे खोली ऐसे ऐसे, और उनको एक दृष्टि दिखाई दी कि यहाँ पर गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और सारे गौरांग महाप्रभु के पार्षद जोर से कीर्तन कर रहे हैं। ये उन्होंने स्वयं देखा उसको। और जैसे ही देखा, तुरंत पता है क्या हुआ? उसको टोकरी से उन्होंने उस टोकरी से छलांग लगाई। समझ में आया? टोकरी से पूरा ऐसे छलांग लगाई ऊपर से। आप सोचो 148 साल के व्यक्ति, और जोर से नाचने लगे, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि है ना कि मेरे शिक्षा गुरु ने इसको प्रमाणित किया, तो जैसे ही भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि जगन्नाथ दास बाबा जी जैसे महान वैष्णव ने इसको प्रमाणित किया, तो फिर यही वह भूमि है ना? और हम जब पिछले साल नहीं, इसी साल हम जब मायापुर गए थे, तो वहां पर वही जगह थी, योग पीठ करके, है ना? और उसके उसके आगे श्रीवास आंगन था, है ना? श्रीवास आंगन में हम कीर्तन किए थे। तो जी, तो सारे भक्त वहां पर, मुझे याद है कि कीर्तन करके हम नगर संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। और आपको भी पता होगा कि हम एक ही भजन वहां पर गाते थे, है ना? जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि, है ना? और उसके बाद निताई गौरांग, निताई गौरांग, है ना? तो बस वही हम कीर्तन करते करते हमारे 5-6 दिन वैसे ही चले गए। और हम जब वहां से श्रीवास आंगन की तरफ गए थे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां पर एक जो पुजारी था, तो उन्होंने मेरे गले पे ऐसे माला डाला था उस समय। तो मुझे अचानक याद आया, है ना? और मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये तो कभी हुआ नहीं था। हालांकि सारे भक्त लोग थे पीछे कीर्तन कर रहे थे, और उस समय हमने वहां पर नृत्य भी किया था, ऐसे गोल सर्कल करके। जो भक्त मायापुर में आए थे उनको शायद याद होगा। तो जी, तो इस तरीके से ये भक्तिविनोद ठाकुर है। इन्होंने अंतिम समय में फिर अपनी सरकारी सेवा से छुट्टी लिया, और छुट्टी नहीं, पूरा ही उन्होंने ये दिया जिसको राजीनामा बोलते हैं, वो दे दिया, और कहा कि अभी मुझे तो अभी, हाँ, तो अभी देखिए इनका टाइम टेबल दिया गया है कि जी, तो 7:30 से 8 बजे, है ना, रात को वह आराम करते थे। और मैंने जो आपको बताया थोड़ा सा गलत बताया,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह 7:30 से 8 बजे आराम करते थे या सोते थे ऐसे ही, और रात को 10 बजे उठते थे, है ना। अभी रात को 10 बजे उठकर ये तेल का दीपक जलाकर लिखते थे, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और फिर वापस 4 बजे वह सो जाते थे, आराम करते थे, मतलब 10 से 4 बजे तक। और फिर आराम करके ऐसे नहीं कि 6:30 बजे तक सो गए, नहीं, वो 4:30 बजे वापस उठते थे, 4 से 4:30। फिर उठ के हाथ धोते थे, अपना मुंह धोते थे, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे 7 बजे तक। 7 बजे वो पत्र लिखते थे, और 7:30 बजे वो वापस पढ़ाई करते थे। 8:30 बजे मेहमानों का स्वागत करते थे, और फिर 9:30 से 9:45 15 मिनट वापस आराम करते थे। और फिर 9:45 बजे वो स्नान करते थे, और केवल आधा ग्लास दूध लेते थे, 2 चपाती, कुछ फल, और फिर 9:55 को गाड़ी से कोर्ट जाते थे। अदालत में वो कोट और पैंट पहनते थे, गले में दोहरे आकार की तुलसी और वैष्णव तिलक, ऐसा वैष्णव तिलक लाकर जाते थे। और वह अपने निर्णयों में इतने दृढ़ थे कि तुरंत फैसला करते थे वो, तुरंत। चाहे गुंडागर्दी की इजाजत नहीं थी, उन्होंने अपने दरबार में कोई भी नौसखिया उनके सामने टिक नहीं सका। वह हर महीने अपना सिर मुंडवाते थे। तो इस तरीके से 10 बजे अदालत शुरू होती थी, दोपहर 1 बजे कोर्ट खत्म होता था, वह घर आकर नहाते थे, और फिर दोपहर 2 बजे वापस लंच लेके कार्यालय वापसी में जाते थे। 5 बजे वह वापस उनका छुट्टी होता था, फिर बंगाली में वो कार्यों का अनुवाद करने लग जाते। फिर शाम को स्नान करके चावल, 2 चपाती, आधा लीटर दूध, इतना ही भोजन करते थे। तो ये पूरी उनकी दिनचर्या थी। कहाँ पर भी ऐसा है, कोई एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है। वह हमेशा एक पॉकेट घड़ी से सलाह लेते थे, वो हमेशा समय का पाबंद होने के प्रति जवाबदेह रहते थे। तो एक वैष्णव का गुण होता है कि वह समय के अनुसार चलता है, उसका एक टाइम टेबल होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी मन में आया ये किया, मन में आया वो किया। वो टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, क्योंकि उसको पता है मेरा वो क्षण वापस नहीं आएगा, कितना भी प्रयास करूं। तो अपने हर एक क्षण का वो उपयोग करना चाहता है। तो जी, तो इस तरीके से बहुत है इनके बारे में कहने के लिए। फिर उन्होंने 1910 में इन्होंने कहा कि मैं बाबा जी वेश परिधान किया उन्होंने, और इन्होंने फिर संन्यास लिया, और वहां पर उनकी समाधि है मायापुर में, है ना। तो इस तरह से इन्होंने फिर अपना, है ना, पूरा शरीर है भगवान के प्रचार प्रसार के लिए बिताया, और फिर अंतिम समय में इन्होंने समाधि ले ली। इनका आज दिन है, तो हम लोग इनका अंतिम मंत्र है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए इसको। और ये आपको वैष्णव गीत में भी मिल जाएगा। इसको आप 3 बार बोलिए दोपहर में 12 बजे उनके सामने खड़े रह के, और इनके लिए इनके सामने प्रार्थना कीजिए, और फिर अपना व्रत छोड़िए। व्रत छोड़ने का अर्थ है कि आपको कोई खाना नहीं खाना है, क्योंकि आज एकादशी है। आप थोड़ा जल पी सकते हैं, या फिर दूध पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। तो जी, तो इस तरीके से ये जो मंत्र है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय वरायते। तो ये वो मंत्र है। वापस एक बार बोलता हूँ, नमो भक्ति विनोदाय। अगर आप लिख सकते हैं तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन इसको सामने करना। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय वरायते। ओके, ठीक है। गुरुजी तो कोई कीजिए एक बार। एक हाँ, बार बोल दो।
मैं काम करता हूँ, मैं जैसे होता है ना, मैं इसको आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में शेयर करता हूँ, वो उसमें से आप लिखिए, क्योंकि 80 लोग हैं ना, हर एक का स्पीड अलग अलग है। तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठाकुर।